एक शमशान घाट के अंदर एक डेड बॉडी को लाया जाता है। डेड बॉडी 8 महीना की गर्भवती महिला की होती है और जैसे ही उसके अंतिम क्रियाक्रम की पूरी तैयारी कर ली जाती है, उससे पहले जो घर वाले होते हैं उनके साथ 1-2 लोग और होते हैं, सर्जिकल ब्लेड लेकर आते हैं और सर्जिकल ब्लेड से उसके पेट की चीड़ फाड़ करते हैं। उसके पेट से बच्चे को निकाला जाता है, लेकिन वो बच्चा भी मृत होता है। उसके बाद जो मायका पक्ष होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ जाकर अपनी बेटी की मौत के बारे में उनको बताता है, लेकिन पुलिस वालों के कानों पर जू तक भी नहीं रेंगती। उसके बाद वो भागते हुए दौड़ते हुए ज़िले के एसपी साहब के पास पहुँच जाते हैं और जब एसपी साहब पूरा मामला सुनते हैं तो एसपी साहब तुरंत ही एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के बाद जो खुलासा होता है बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। यहां पर एक पिता और माता अपनी बेटी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस स्टेशन में उनकी कोई सुनवाई नहीं करता। उसके बाद जिले के एसपी के पास पहुँचते हैं। एसपी साहब से गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि साहब हमारी बेटी को उसके ससुराल वालों ने मार दिया है, उसके पेट को भी फाड़ दिया है। जब एसपी साहब उनसे कहते हैं कि पूरा मामला डिटेल में बताओ, तब वो पूरा मामला डिटेल में बताते हैं। वो कहते हैं कि साहब 17 तारीख की बात होती है। 17 तारीख को हमारे पास फ़ोन आता है कि तुम्हारी बेटी जीने से गिर गई है और जीने से गिरने के बाद उसकी मौत हो गई है। हम भागते हुए जैसे ही अपने बेटी की ससुराल में पहुंचते हैं तो वहां जाकर देखते हैं बेटी का पेट कटा हुआ है और वो चिता पर लिटा रखी है। अब हम उसके पेट को फटा हुआ देखकर एकदम से घबराने लगते हैं और उनसे पूछने लगते हैं इस बेटी का पेट क्यों फाड़ा गया है। तब वो बताते हैं कि इस बेटी के पेट में जो बच्चा था, हम सोच रहे थे शायद वो बच्चा तो जीवित हो, उस बच्चे को निकाल लिया जाए, लेकिन वो बच्चा भी मरा हुआ था। इसलिए इसके अंतिम क्रियाक्रम की पूरी तैयारी कर दी है। अब इसका अंतिम क्रियाक्रम किया जाएगा। उसके बाद हम नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उनसे अपनी बेटी के बारे में बताते हैं, लेकिन वो हमारी कोई बात सुनते ही नहीं। उसके बाद हम आपके पास आते हैं। हमारी बेटी की शादी 2021 में हुई थी। उसके बाद से हमारी बेटी ठीक ठाक रहने लगी थी, लेकिन जो उसके ससुराल पक्ष वाले होते हैं वो उससे मोटरसाइकिल की डिमांड करते थे, क्योंकि दहेज हमसे जितना बना था हमने दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ही ज़्यादा हमारी बेटी को तंग किया करते थे। बेटी को कहते थे कि बेटी कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तू गर्भवती हो चुकी है, तेरा इनके प्रति प्यार बढ़ जाएगा, जब बच्चा कोई हो जाएगा उसके बाद सब कुछ ठीक होने लगेगा। साहब के सामने ही उस लड़की जिसका नाम सुनीता होता है उसकी सहेली बैठी थी। वो सहेली भी कहती है कि एसपी साहब मेरे पास भी आज से कुछ दिन पहले सुनीता का फ़ोन आता है। वो मेरे से यही कह रही थी कि मेरे घर वाले तो कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन ये मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं। मैं इनसे तंग आ चुकी हूँ, लेकिन मेरे घर वाले यही कहते हैं कि हम कोर्ट कचहरी में नहीं जाना चाहते, हम इस मामले को यहीं निपटाना चाहते हैं, तुम यहीं पर रहो, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। उसके बाद एसपी साहब तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं और एक्शन में आने के बाद एक टीम गठित करते हैं और टीम तुरंत ही पटेल नगर में पहुंच जाती है और पटेल नगर के आयुष जो इस सुनीता का पति होता है उसे गिरफ्तार कर लेती है। और आयुष को गिरफ्तार करने के बाद जब इससे पूछताछ की जाती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य वहां पर बताया जाता है। आयुष बताता है कि साहब शादी के बाद हमारा जीवन ठीक ठाक चल रहा था, मेरी पत्नी गर्भवती हो जाती है और 17 तारीख को मेरी पत्नी और मेरे बीच में थोड़ी सी झड़प होने लगती है। और झड़प इस बात को लेकर होती है, मेरी पत्नी मेरे से कह रही थी कि मैं तुम्हारे घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती, मैं इनसे अलग रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं उससे यही कह रहा था कि तुम्हें मेरे घर वालों के साथ ही रहना होगा, मैं इनसे अलग नहीं रह सकता। उस पर मेरे को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ जाता है, वो मेरे को गाली गलौज देने लगती है और क्रोध में मैं उसे जीने से धक्का दे देता हूँ। उस पर वो तुरंत ही मौत को प्यारी हो जाती है। फिर
तो उसे वहाँ से उठाकर शमशान घाट में लाया जाता है और जैसे ही शमशान घाट में हम उसकी अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें लगने लगता है कि कहीं इसके पेट में जो बच्चा है वो जीवित तो नहीं। फिर जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं उनको बुलाया जाता है, सर्जिकल ब्लेड मंगाए जाते हैं, सर्जिकल ब्लेड से पत्नी का पेट काटा जाता है, पेट काट के उस बच्चे को निकाला जाता है, लेकिन वो बच्चा भी मरा हुआ होता है। उसके बाद उसका अंतिम क्रियाक्रम कर दिया जाता है। जब पुलिस यह सब मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी एकदम से एक्शन लेती है तुरंत ही, और उनके घर वाले जो होते हैं, सास, ससुर और एक ननद और खुद पति, चारों को अपनी गिरफ्त में लेती है। गिरफ्त में लेकर तमाम धाराएं उनके खिलाफ लगा दी जाती हैं और उन्हें जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। दोस्तों, इधर जो घर वाले लड़की के होते हैं, माता पिता, उनका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। वो भी यही कह रहे होते हैं कि हमने बहुत ही गलत किया, हमने अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं देखा, हमें आज बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, हम अगर अच्छा रिश्ता देख लेते तो शायद हमारी बेटी आज जिंदा होती। पिता भी अपनी बातों को लेकर रो रहे हैं और वो पछतावा कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर क्या जो ससुराल पक्ष ने किया वो सही था या गलत था? या मरने के बाद भी उसके पेट को फाड़ा गया, क्या वो उचित था या अनुचित था? दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय